और मदर जो है वो कैंसर से पीड़ित है। हर 15 दिन महावीर हॉस्पिटल में ECHS के थ्रू इलाज होता है। कौन लेके जाएगा उसको? सब सूचनाएं दे दी, लेकिन इस परिवार की जो पीड़ा है वो सैनिक संभालेगा। कोई सुध बुध लेने नहीं है, इसलिए हमारे को दुख में दुख। हमें पता है कि आज वो गुजरा नहीं है। आज 4 रिछपाल जिंदे हैं। जिस दिन वो रिछपाल यहाँ आएंगे हमें गर्व होगा कि वो अभी 1 नहीं 4 बन गए हैं। यही एक सैनिक की धारणा होती है। परसों उसका मिला नहीं, और वो किस गाड़ी से गया ये पुलिस तक को पता नहीं। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आज हम पहुंचे हैं तारपुरा गांव में। और यहाँ के एक पूर्व सैनिक रहे इंसान ने आज 4 जिंदगियों को अपने जाने के बाद में आज उन्होंने अपना हार्ट दान किया है। और सारी जो डिटेल है, क्या कुछ हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद में ये फैमिली को एक बहुत बड़ा ये फैसला लेना था कि आखिर किस तरीके से अपने बच्चे के अंगदान करके दूसरों की ज़िंदगी आबाद की है। तो यहाँ पे उनके परिवार में हम अभी पहुँचे हैं। और सबसे पहले आप बताएंगे कि आखिर में कब तक तो उन्होंने सेवा दी थी, और उसके बाद में ये हादसा कैसे हुआ, और हादसे के बाद में सबसे मुश्किल काम था कि परिवार को एक फैसला लेना था। और आप बता रहे थे कि माता जी जो हैं वो पीड़ित हैं कैंसर से, और ऐसे में परिवार ने इतनी हिम्मत दिखाई है। तो इन सब के पीछे की जो कहानी है, कहानी ये है कि ये सैनिक परिवार है और किसान का बेटा था। और हमने हमेशा सेना में यही सीखा है कि आखिरी दम तक देश की सेवा, और यदि रिटायर हो गया गई तो समाज की सेवा। अपनी ड्यूटी के दौरान आबकारी विभाग से सीकर से वो गांव में आ रहे थे कोई तामील करने के लिए। तामील या मुखबिरी जो भी होती है, वो ड्यूटी पर आ रहा था। उसी दौरान पुलिस स्टेशन दा दिया। उससे 150 मीटर की दूरी पर यह दुर्घटना घटी, जिसकी पहली इंफॉर्मेशन पुलिस का कांस्टेबल रोहतास वो देख रहा था। एम्बुलेंस वहां थी नहीं, 108 प्रशासन की। इसके बाद उसको किस गाड़ी से पहुंचाया, किससे नहीं पहुंचाया, परसों उसका मिला नहीं। और वो किस गाड़ी से गया ये पुलिस तक को पता नहीं, लेकिन गाड़ी में चला गया जैसा भी था। बाद में हमें सूचना मिली, हम ट्रॉमा हॉस्पिटल सीकर पहुंचे, वहां से उसको रेफर कर दिया वहां मणिपाल हॉस्पिटल के लिए। मणिपाल हॉस्पिटल में रेफर करने के बाद में वहां पर 27 तारीख को ये दुर्घटना घटी, और 29 तारीख को ब्रेन डेड घोषित कर दिया। 30 तारीख को फिर बाद में 31 को हमने ये फैसला लिया परिवार से सबसे मिलकर, बच्चे से कर इस परिस्थिति को देख के बच्चे को भी मोटिवेट किया, संयम बरता, सबसे सलाह ली, बूढ़े बुजुर्ग डॉक्टर सबसे। और हमने कर्नल बुखर जो कि ECHS हॉस्पिटल में है उससे एडवाइस लिया, डायरेक्टर ECHS से कमांड हॉस्पिटल से सब एरिया हेडक्वार्टर से उनसे डिस्कशन किया। उसके बाद में ये डिसीजन लिया कि ये किया जाए। एक सैनिक यही कार्रवाई कर सकते। कितने अंगदान किए गए, मतलब 4 अलग-अलग लोगों को की? 4 अंगदान किए हैं, और 4 की केस शीट आपके पास में है। हमें इतना पता है कि एक ग्रीन कॉरिडोर बना के जब मणिपाल हॉस्पिटल से महात्मा गांधी हॉस्पिटल में वो इंटरनल हार्ट के अंदर किया गया, तो वो हम समझते हैं वो काबिल तारीफ वो दृश्य हमारा देखने वाला था। क्योंकि एक सैनिक की बैरल से गोली निकलती है उस स्पीड से जिस टाइम वो हार्ट गया था, उस सीन को देख के हमें ये हुआ कि एक सैनिक का यही कर्तव्य होता है। जो देश सेवा में पहले वैसे थे और आज जाने के बाद में 4 जिंदगी को आबाद कर गए, ऐसे में आप का ये कि यहाँ पे कोई अधिकारी वगैरह आए हैं? उनसे अधिकारी कोई नहीं, हम किसी पर आरोप नहीं लगाते हैं। सैनिक किसी पर आरोप नहीं लगाता है, लेकिन सैनिक के साथ में होता है तो उसका जिगर जिस तरीके से दूसरों को जान दी है, इस जिगर का फैसला हमेशा सही होता है। हमें प्रशासन पर दुख है, जबकि जयपुर के अंदर है हर एक तीसरे बंदे को मालूम है, चर्चा का विषय है, और वहां पर इतना सम्मान दिया गया, और इस सीकर जिले का प्रशासन सोया हुआ है। जबकि कलेक्टर, SDM, SP, ये विधायक, MLA, MP सबको सूचित किया गया है, और फिर इसके बावजूद कोई सुध बुध लेने नहीं है। इसलिए हमारे को दुख में दुख।
उसका जाने का दुख नहीं है, हमें दुख इस बात का है कि उसको सैनिक परिवार को संभालने वाला कौन है, उसके साथ में क्या हो रहा है, कौन संभालेगा हमें, क्या करते हैं ये ड्रामा नहीं चाहिए हमें, हमें असली आत्मीयता की सांत्वना चाहिए। जैसे इस टाइम पे अभी आप क्या मांग कर रहे हैं, जैसे इनके बच्चे हैं तो वो किस जॉब में, और आप चाहते हैं कि क्यों घर में जैसे माता जी है बीमार है इनकी और हर 15 दिन बाद में उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है किसी भी, तो उनको लाने ले जाने वाला परिवार में कोई सदस्य नहीं है और इनकी ड्यूटी कहाँ पर है, तो क्या इनकी ड्यूटी है इस बेटे कुलदीप की जैसलमेर हॉस्पिटल में है ये, इसके दादी दादा 85-90 साल के हैं, वरिष्ठ वरीजन हैं। दुख की बात है कि उनके सामने उनका बेटा गया है, इसके ऊपर छाया इस बात का है कि इसका बाप गया है। अब इसको संभालेगा कौन, बूढ़े 90-85 साल के वो छोड़ गया, और मदर जो है वो कैंसर से पीड़ित है, हर 15 दिन महावीर हॉस्पिटल में ECHS के थ्रू इलाज होता है, कौन लेके जाएगा उसको। अब ये हो गया कि इनको वहां से ड्यूटी से आग कर ले जाना पड़ेगा, तो ये तो इम्पॉसिबल हो गया। वो तो इम्पॉसिबल हो गया कि हम कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इसका ट्रांसफर जो है वो कहीं भी इस इलाके में कर दो, और इस इलाके में तब तक कर दो जब तक कि उसकी मदर ठीक हो जाती है और ये समस्या का समाधान हो जाता है, फिर भी हमारा बेटा वहीं बाड़मेर जैसलमेर भेज देना, हमें कोई दुख नहीं होगा। हमारी समस्या ये है कि जो मदर कैंसर से पीड़ित है उसको देखने के लिए कौन आएगा, 85-90 साल के बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको कौन उठाएगा संभालेगा। इतने बड़े घोर दुख के अंदर यदि प्रशासन सुध नहीं लेता है तो क्या हालत होगी, क्या होगा, हम इस बात को कहने में असमर्थ हैं। और सैनिक कभी किसी पर आरोप नहीं लगाता है, सैनिक अपना हक मांगता है, हमें हमारा हक दीजिए, गवर्नमेंट ऑर्डर यहाँ पर सांत्वना के ऊपर पेश करिए। यदि नहीं करते हैं, ये बेटा कल अस्थि विसर्जन के लिए जाएगा, हम हमारा दायित्व निभाएंगे, कैसे भी समस्या को समाधान करें। यदि प्रशासन सुध लेता है तो इसका गवर्नमेंट ऑर्डर ट्रांसफर का पहले चाहिए, बाकी चीजें नियमानुसार बाद में होती रहे, हमें कोई दुख नहीं। और हमने हमारे बेटों को भी ये संस्कार दिए हैं कि बेटा सीमा पर रहते हो तो आखिरी दम तक, आखिरी गोली और आखिरी दुश्मन तक लड़ते रहना, और यदि गांव और समाज में आ जाते हैं तो इनकी सेवा के लिए और समाज में जो सेवा हो सकती है वो करने की आखिरी सांस तक प्रयत्न करना। और वो इस बेटे ने करके दिखाया है। मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि हमें ये संस्कार मिले, एक किसान के बेटे होने के नाते, एक सैनिक परिवार के नाते, 3 पीढ़ियों तक इस परिवार ने सेवा दी। इस भाई ने 24 राजपूत रेजिमेंट के अंदर अपनी सर्विस दी, जम्मू कश्मीर, पुंछ की LOC, चाइना बॉर्डर, और उसमें वो देशभक्ति भरी हुई थी। पारिवारिक समस्याओं के कारण से 18 साल की सर्विस पूरी करने के बाद ये भाई इस घर में आया, यही देख रेख करने वाला था। दुर्भाग्य है हमारा इन सैनिकों का, यदि हम सेना में रहते हुए यदि खत्म हो जाते तो हमारी जिंदगी आपको चर्चा करने के लिए नहीं मिलती। सीकर जिले का और हिंदुस्तान का 11वां बंदा था, और इस बेटे को हमने मोटिवेट किया, परिवार ने किया, समाज ने किया कि बेटा हम तो जा रहे हैं लेकिन हमारी आखिरी सांस किसी के काम आ सके। लेकिन इस समाज को, इस प्रशासन को, इन नेताओं को यह सोचना होगा कि इस दर्द भरी घड़ी के अंदर एक सैनिक परिवार ही एहसास कर सकता है। हमें पता है कि आज वो गुजरा नहीं है, आज 4 रिछपाल जिंदे हैं। जिस दिन वो रिछपाल यहाँ आएंगे हमें गर्व होगा कि वो अभी 1 नहीं 4 बन गए हैं। यही एक सैनिक की धारणा होती है। लेकिन आज 4 दिन गुजर चुके हैं। 4 दिन गुजरने के बाद में एक सैनिक को जो कुछ करना था वो तो कर दिया। यूपी से शामली विधायक प्रसन्न चौधरी अपनी यूपी पुलिस के थ्रू, इस प्रोटेक्शन के थ्रू जयंत चौधरी के आदेश से कहा कि एक किसान और सैनिक परिवार का बेटा, उसकी सूझबूझ लो। वो आया, हमारी आत्मा में दुख हुआ कि हमारा यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो संभालने तक नहीं, उनको सब सूचनाएं दे दी, लेकिन
इस परिवार की जो पीड़ा है वो सैनिक संभालेगा। आज इस परिवार में 20 सदस्य सैनिक हैं, सेवानिवृत्त हैं और सेवा कर भी रहे हैं। और हमारे भाई की जो आखिरी सांस थी, हमें या तो हमारे बेटे के सामने या मेरे दोनों भाई बेटा, एक भतीजा अमित जो कि अभी भी सेना में है, उसने कहा कि ताऊ जी बचना चाहिए। अपनी छुट्टी के दौरान 15-20 दिन की छुट्टी यहाँ बिता रहा है, इसके बीच में बिता रहा है, इस पीड़ा में बिता रहा है। एक भाई रुड़की सूबेदार मेजर 6 ग्रेनेडियर से आया, रातों रात उस यूनिट का मोटिवेशन डाउन होगा, इन सैनिकों का मोटिवेशन डाउन होगा यदि प्रशासन ने सुध नहीं ली। और इस वीरांगना जो कि 5 साल से पीड़ित है, मखनी देवी, नायक रिछपाल की वीरांगना, इस कुलदीप की मां, वो हर 15 दिन से हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल में जाती है, महावीर कैंसर में। उसको ले जाने वाला बेटे ने रखी। हमने कहा बेटा वो भी समस्या हल करेंगे, या तो प्रशासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर, जियो ऑर्डर यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा में पेश करे। यदि नहीं करेगा तो प्रशासन जिम्मेवार होगा। यदि इस परिवार को कोई चोट लग गई तो याद रखना, फौजी जो करता है वो इस तरीके से रोडों पर दुर्गति नहीं करवाता कि किसी की। सबको रोड पर बैठ के हम नारे लगाने वाले नहीं, हम कुछ करने वाले हैं। हमें जो कुछ करना था वो कर दिया। ये आह्वान करना चाहता हूं कि सैनिकों के साथ में कुछ भी ऐसा हुआ, ये परिवार दुखी है, पूरा सैनिक समाज दुखी है, किसान परिवार दुखी है। या तो सूझबूझ ले और इस कुलदीप की ट्रांसफर गवर्नमेंट ऑर्डर मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचे और ऑर्डर आए गवर्नमेंट का, प्रशासन का या जनप्रतिनिधि इसके सांत्वना देने के लिए आता है तो गवर्नमेंट ऑर्डर इसका ट्रांसफर का लेके आएगा। हमें शांति तब होगी। हमें जो कुछ करना कर दिया, लेकिन याद रखना सैनिकों से कोई उम्मीद नहीं करना। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, जैसे कि आपने देखा कि एक फौजी ने अपना ड्यूटी के दौरान कर्तव्य निभाया, उसके बाद में देश सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद में जब वो यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं दुनिया को, लेकिन 4 जिंदगियों को आबाद करके गए हैं। और बड़ी ही मतलब अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि यहाँ का स्थानीय प्रशासन इस पे कोई सुध नहीं लेता। वहाँ पे उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है हॉस्पिटल में, और यहाँ का ना हॉस्पिटल प्रशासन आता है ना ही कोई। तो हम इस वीडियो के माध्यम से ये आशा करते हैं कि कम से कम इनकी जो मांगे नहीं कह सकते, क्योंकि इनका एक आप समस्या है, और ये चाहते हैं कि डिप्यूटेशन भी मिले, कैसे ही मिले, लेकिन उनकी बच्चे की यहाँ पे एक बार के लिए, जब तक उनकी माताजी ठीक नहीं हो जाती तब तक उनको यहाँ पे लगाया जाए, किसी भी तरीके ट्रांसफर किया जाए। तो आशा करते हैं कि आप लोग भी जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये बात कैसे ना कैसे करके प्रशासन के कानों तक पड़े और आगे जो उचित कार्रवाई जो वो समझे वो करें। देखते रहिए इंडिया टुडे नाइट शो। जय हिंद, जय भारत।